का समय, बारिश हो रही थी। एक टैक्सी रोड से चल रही थी। टैक्सी ड्राइवर पीछे सीट पर बैठे मुझे मिरर से देख रहा था। कहाँ जाना है साहब? आगे पुल पर। टैक्सी पुल की ओर चलने लगती है। टैक्सी ड्राइवर वापस मिरर से मेरी तरफ देखता है। मैं अपना पेट पकड़कर कराह रहा था। साहब, क्या हो रहा है साहब? कुछ नहीं, पेट दर्द कर रहा है। कुछ उल्टा सीधा खाया था क्या आपने? याद नहीं, अचानक ही दर्द होने लगा। ड्राइवर परेशान दिखाई दे रहा था। मैं पेट पकड़कर बैठा था। सामने कुछ ही दूरी पर पुल दिखाई दे रही थी। मुझे उल्टी होने वाली थी कि ड्राइवर टैक्सी रोककर मेरे पास आ गया। शायद उसे लगा था कि मैं कहीं उसकी गाड़ी में ही ना उल्टी कर दूं। उसने टैक्सी रोक दी थी। पुल नजदीक था। मैं उतरकर पुल की ओर भागा। जोर की बारिश हो रही थी। मैं भीगते हुए पुल पर चढ़ गया। बस पुल से छलांग लगाकर जान देने ही वाला था कि पांव फिसल गया। फिर से उठकर छलांग लगाने के लिए पुल पर चढ़ रहा था। अचानक किसी ने मुझे पीछे से खींच लिया। मैंने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर जिसने पकड़ा था उसकी पकड़ ढीली नहीं हो रही थी। वह वही टैक्सी वाला था। उसने मुझे फिर से टैक्सी में बिठा दिया और मैं कुछ समझ पाता उससे पहले टैक्सी वाला मुझे लेके टैक्सी फुर्र करके पुल क्रॉस करके दूर ले गया। मैं हैरान था। मैं अपनी जान देने जा रहा था, पर उसने मुझे रोका क्यों? मैं जोर से चिल्ला रहा था, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको! पर वो टैक्सी रोक ही नहीं रहा था। क्या चाहिए था उसे? मैंने जेब से 2000 रुपए निकाल के दिए, पर फिर भी उसने टैक्सी नहीं रोकी। मुझे लूटने के लिए तो ये सब नहीं कर रहा था। नहीं, उसका इरादा कुछ और ही था। सुनसान रास्ते पे उसने अचानक टैक्सी रोक दी। पैसे कमाना चाहोगे? क्या? नहीं, पैसों की जरूरत नहीं है मुझे। अमीर घराने का हूं मैं। तो जान क्यों दे रहे थे? मैं चुपचाप रहा। जवाब था मेरे पास, पर देना नहीं चाहता था। ये कार्ड लीजिए। नहीं चाहिए। मैं टैक्सी से उतर के जा ही रहा था कि उसने फिर से आवाज दी, 5 लाख मिलेंगे। अपने लिए ना सही, मेरे फायदे के लिए तो देख लीजिए। मेरी नजर कार्ड पे गई। उस पर फांसी से लटकते आदमी का चित्र बनाया था। मुझे तो देखकर ही घिन आ गई। ऐसा विजिटिंग कार्ड कैसे किसी का हो सकता है? वहां एक नंबर लिखा था, बारकोड भी था। टैक्सी वाले ने कार्ड मेरे हाथ में दिया और उस नंबर पे कॉल करने को कहा। जिनको कॉल करोगे वही आपको सारी जानकारी देंगे। उससे मिलते वक्त ये कार्ड याद से ले जाने को भी कहा उसने। पैसे लेके टैक्सी वाला चला गया। मेरा भी खुदकुशी का ख्याल हवा हो गया था। अब जहन में उस अजीबोगरीब कार्ड और मिलने वाले आदमी का ही ख्याल शुरू हुआ था। बड़ी दुविधा के बाद थरथराते हाथों से उस नंबर पे कॉल किया। हेलो, मुझे आपका नंबर टैक्सी वाले ने दिया। बड़ी देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर आवाज आई, आपको एड्रेस मैसेज किया है, कल रात 10 बजे पहुंच जाना। कॉल कट कर दिया। मैंने एड्रेस पढ़ा। शहर के बाहर का था। मुझे अब अंदर से लगने लगा कुछ मनहूस भयानक सा कुछ हो रहा है मेरे साथ, पर इंटरेस्ट भी जाग गया था। सोचा जाके मिल तो लूं, क्या चीज है समझ तो लूं। सोचते सोचते ही घर की ओर निकल पड़ा। मेरा जो घर था वहां मैं पेइंग गेस्ट था। ऊपर की मंजिल पर मेरा कमरा था। बारिश में गीली सीढ़ियां चढ़कर जाना बड़ा मुश्किल होता था, पर इतने ख्यालों में डूबा था कि वैसे ही चढ़कर जैसे तैसे कमरे में पहुंचा। रात भर वो फांसी पे लटकते आदमी का चित्र मेरे आंखों से हट ही नहीं रहा था। दूसरा दिन बड़ी बेचैनी में गुजरा। रात के इंतजार में था। आखिर रात 10 बजे मैं शहर के बाहर बताए गए उस पते पर पहुंचा। 10 मंजिली बिल्डिंग थी, अंडर डेवलपमेंट थी। टेरेस पे एक आदमी दिखाई दिया। उसने इशारे से ऊपर बुलाया। लिफ्ट तो थी नहीं, फिर भी 10 मंजिलें चढ़कर मैं टेरेस पर पहुंचा। वो आदमी सामने आया। 20-22 साल का यंग लड़का ही था। कार्ड दिखाया। उसने बाहर कोड स्कैन करके कंफर्म कर लिया। मोबाइल पर टैक्सी वाले का फोटो दिखाकर पूछा, क्या इसी से कार्ड मिला? कंफर्म होते ही मुझसे दूर चला गया। कॉल पर किसी से बात कर रहा था। थोड़ी देर में 2 आदमी टेरेस पर आए। मुझे काफी देर तक घूर रहे थे कि तभी वो लड़का सामने आया। मेरी तरफ इशारा करके दोनों से पूछा, यही है, बताइए कितने की बेट लगाएंगे? बेट? मैं हैरान हो गया। ये क्या है?
किस चीज की बेट? मेरे चेहरे पर सवाल देखकर लड़के ने मुझे कहा, मैं तुम्हें रूल्स बता देता हूँ। तुम जियोगे या मरोगे इस पर यह शर्त लगेगी। इन दोनों में से एक तुम्हारे जिंदा रहने पर और दूसरा तुम्हारी मौत पर शर्त लगाएगा। 8 दिन के बाद शर्त खत्म होगी, उस दिन रिजल्ट देखा जाएगा। क्या किसी की मौत पर यहाँ शर्त लग रही है? ये इंसान है या हैवान? मेरा तो खून खौलने लगा था। मेरी मौत का तमाशा बना के रखा है यहाँ पर तो। तीनों चुपचाप मुझे ठंडी नजर से देख रहे थे। देखिए, मेरा खुदकुशी करने का कोई इरादा नहीं है, पर कल तो था ना, पर आज नहीं है। कल शायद फिर हो सकता है। क्या तुम खुद कॉन्फिडेंट हो कि तुमने मरने का ख्याल पूरी तरह से छोड़ दिया है? हम तुम्हारे दिमाग में चल रहे जिंदगी मौत के परिणाम पर शर्त लगा रहे हैं। तो सर, कितने की बेट लगा रहे हैं? 10 लाख। अमाउंट तो तय है, बस इसके जिंदा रहने पर लगाऊं या मौत पर, यह समझ नहीं आ रहा। मैं इसकी मौत पर लगाता हूँ 10 लाख। अरे रुको, मैं भी मौत पर ही लगाने की सोच रहा था। मुझे भी लग रहा है कि ये चंद दिनों का ही मेहमान है। मैं उनकी बातें सुनकर बहुत चक्कर रह गया। आखिरकार मैं बोल उठा, सर, ये सब सही नहीं है। इस तरह किसी के खुदकुशी करना वैसे भी क्राइम है, जो तुम करने वाले थे कल, और हम तुम्हारा मर्डर नहीं करने वाले। जीना मरना तुम्हारा डिसीजन होगा। हम तो बस बेट लगा रहे हैं। इसमें तुम्हें गुस्सा आने की क्या बात है? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। फिर एक सवाल मेरे दिमाग में आया। मेरी जान पर बेट लगा रहे हो अपने टाइम पास के लिए, पर इसमें मेरा क्या फायदा? हम तुम्हें भी पैसे देंगे। मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। तो फिर खुदकुशी क्यों कर रहे थे? मैंने अभी भी जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। मेरे दिमाग में जवाब कम सवाल ज्यादा चल रहे थे। अब तक आपने कितने लोगों पर ऐसी शर्त लगाई है? 4, और 2 बार मैं जीता और 2 बार ये। तुम घर चले जाओ, जिंदा रहो या मर जाओ। हमें 8 दिनों के बाद पता चलेगा हमारी जीत हार के बारे में। पर अगर मैं 8 दिनों के बाद आपके हाथ नहीं लगा तो, मैं कहीं दूर भाग गया तो? तुम्हारी लाश मिलने पर ही शर्त का फैसला होगा। इतना बोलकर वो वहां से चले गए, पर मैं अपनी लाश के बारे में सोचकर सन्न रह गया। अचानक वो लड़का मेरे बगल में आकर खड़ा हो गया। मेरे दिमाग में अभी भी सवालों का सैलाब उमड़ा था। पिछली बार क्या हुआ था? उस लड़के ने लंबी सांस ली और उस आदमी की कहानी सुनाने लगा, जो गांव से काम की तलाश में यहाँ आया था। उसके जिंदा रहने पर मिस्टर ए ने पैसे लगाए थे और मौत पर मिस्टर बी ने। 6 दिन तक सब ठीक था, पर 7वें दिन अचानक से उसने। क्या उसने 7वें दिन खुदकुशी कर ली? जवाब हाँ में मिला। अगर वो जिंदा रहता तो मिस्टर ए उसे जॉब देने वाले थे, पर वो हो ना पाया। मैं घर की ओर निकला। उस टैक्सी ड्राइवर जैसे कितनों के पास इनके कार्ड्स थे। जाने अनजाने में मैं खेल का हिस्सा बन गया था। बहुत सारे सवालों के जवाब मिले भी और बहुत नए सवाल भी सामने खड़े किए, पर वो सवाल अभी भी जवाब की खोज में था। वो सवाल था, मेरे पास जिंदा रहने की वजह क्या है? दूसरे दिन मैंने अपने घर वालों से बात की। थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। मिस्टर ए, मिस्टर बी या उस लड़के ने किसी ने भी मुझ तक पहुंचने की कोशिश नहीं की। 6 दिन में मेरे खुदकुशी के ख्याल तो बिल्कुल हवा हो गए। 7वें दिन सोचा कि उन लोगों से मिलकर अपने जिंदा होने का सबूत पेश कर दूं और उन सबके खतरनाक खेल से इजाद पालूं। बारिश हो रही थी। अपने कमरे को ताला लगाकर मैं निकल पड़ा। सीढ़ियां बारिश से गिली हुई थी। मेरा रेनकोट भी बहुत ढीला था। सीढ़ी पे पैर रखा ही था कि पांव फिसल गया और मैं। रात का समय, वही बिल्डिंग। मिस्टर ए और मिस्टर बी इंतजार कर रहे थे। नहीं आएगा, मैं बेट जीत चुका हूँ। हम बॉडी मिलने तक इंतजार करते हैं। जीना मरना तो ऊपर वाले के हाथ में है। ये ना तो हम ना कोई और तय कर सकता है, वो तो किस्मत का लिखा होता है। मैंने आंखें खोली। मैं अस्पताल में था। सामने वो लड़का खड़ा था। तुम यहाँ कैसे? 7 दिन बाद दिखे नहीं तो देखने चला आया। हमें लगा कि खैर छोड़ो, तुम्हारे लैंडलॉर्ड से तुम्हारे एक्सीडेंट का पता लगा तो मिलने चला आया। सीढ़ियों से फिसले थे, बहुत ज्यादा मार लगी थी, बचने की उम्मीद नहीं थी, पर जिंदा रहना तुम्हारी किस्मत का लिखा था, बच गए।
बाय, मैं जा रहा हूँ। मिस्टर ए जानना चाहते हैं तुम खुदकुशी क्यों करना चाहते थे? वजह जिंदा रहने के लिए जरूरी होती है, मरने के लिए नहीं। लड़के ने स्माइल की। जिंदा हो तो वजह भी मिल जाएगी। ये कार्ड रख लो, मिस्टर बी का तोहफा। वह वही कार्ड था जो टैक्सी ड्राइवर ने दिया था, वही डरावने चित्र वाला कार्ड। मैं अब ये कार्ड किसको दे सकता हूँ? तू गुंडा हो. तू गुंडा. तू गुंडा. अबे तू म्हणले ना. तू गुंडा. तू गुंडा. तू कधी अरे कापा असं काय यांनी. नाव टाकून देतो. नाही रे. कोण होय कोण होय कोण होय कोण होय. का लागलं? ठीक आहे. दाब बटन दाब. बटन दाब. एका दुखी मन. एका दुखी मन. किती वाजले भाऊ तुझे. ये भोंडी. तू टाकायला पाणी बघे. पाणी नाही बोलला. भोंडी. नंबर या सेंटर थांबवतो असं. आपल्या कायच्या माहितीतल्या निरे डिलेट मारला. ती मसाज करतो. गेली त्या मोबाईल काय घेतला. पिऊ नको पाणी खराब आहे. बापू बापू त्यासाठी पिस्तरी आणली मग मी आणू